कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। आज मैं आपके लिए 9 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान देश के। तो जो मोहम्मद हसन अखुंद हैं ये अफगानिस्तान देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और यह देश जो है ये अब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। और तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पे बात है अफगानिस्तान देश की। आइए अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान का नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान देश की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अखुंद। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया था, आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आंसर है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, शोरा किस देश की संसद का नाम है? आंसर है अफगानिस्तान की। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है, तो आंसर है अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूबा देश। तो जो क्यूबा है ये 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्यूबा है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी गई है। और फ्रेंड्स क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है वो है, एक है अब्दाला और दूसरी है सोबेराना। तो यहाँ पे बात है क्यूबा की। तो आइए क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। क्यूबा की राजधानी की बात करें वो है हवाना। क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पैसो और क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कैनेल और जो क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं वो है मैनुएल मारेरो क्रूज। और फ्रेंड्स क्यूबा की सबसे लंबी नदी की बात करें वो है क्यूटो नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, INS अन्वेष। तो INS अन्वेष जो है ये भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम है। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज जो है इसका नाम रखा गया है INS अन्वेष और इसका जो समुद्री परीक्षण है वो शुरू होने वाला है। और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित और DRDO के द्वारा डिजाइन किए गए लगभग 9 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। ऑफेंस एक बार चालू होने के बाद जो FTR INS अन्वेष है ये भविष्य की मिसाइल परियोजना को गति देगा क्योंकि यह क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जहाजों और विमानों को नोटम जारी करने के अभ्यास से गुजरे बिना एक तैयार सुरक्षा गलियारा प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? आंसर है मुंबई से विशाखापट्टनम तक। नेक्स्ट है, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है कृति कृंत। और ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है असम। और देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुहास यतिराज। तो जो सुहास यतिराज हैं ये टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं।
और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है टोक्यो पैरालंपिक की। तो अब मैं आपको टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2021 में होने वाला जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 है, इसका आयोजन हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। और फ्रेंड्स इसका पहले आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ये हुआ है 2021 में। और आपको ये भी याद रखना है कि 2020 वाला जो पैरालंपिक है इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया है और भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और फ्रेंड्स 2020 टोक्यो पैरालंपिक का जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है वो है सोमाइटी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1960 में। कहाँ पे हुआ था? इटली के रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। और लोगों को साक्षर होने, सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। और जो साक्षरता है ये ना केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रित करने और बाल मृत्यु दर को कम करने आदि में मदद करती है। और फ्रेंड्स 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की जो थीम है वो है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 4 सितंबर को। और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस इंडेक्स 2021 है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ है। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि जो ऑस इंडेक्स 2021 है जो कि सैन्य अभ्यास है, ये 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेंगे। और जो ऑस इंडेक्स है ये पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स यह अभ्यास जो है ये भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक मजबूत करेगा। और ऑस इंडेक्स 2021 का 4था संस्करण आयोजित किया गया है और फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया देश में। और अब मैं आपको पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास बता देती हूँ। सिम्बेक्स 2021 किन के बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच। सूर्य किरण किन के बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच। कोंकण एक्सरसाइज किन के बीच हुई है? भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है खंजर अभ्यास किन के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। त्रिपक्षीय वरुण अभ्यास किन के बीच हुआ है? आंसर है भारत, फ्रांस और UAE। अगला क्वेश्चन करते हैं, नए साल का त्यौहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यहूदी। तो नए साल का त्यौहार जिसका नाम है रोश हशाना, इस त्यौहार का संबंध है यहूदी लोगों से। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रोश हशाना है ये यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। और रोश हशाना यहूदी लोगों का नया साल है और हर साल जो यहूदी लोग हैं ये अपना नया साल यानी कि रोश हशाना को मनाते हैं। और इस साल रोश हशाना जो है ये 6 सितंबर से शुरू हो गया है और इसका समापन होगा 8 सितंबर को। और फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें बाइबल के इतिहास में, तो जो रोश हशाना है ये नए साल का त्यौहार है और जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व के एकमात्र यहूदी जो हैं ये इजराइल कंट्री में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी हैदराबाद। तो भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। और फ्रेंड्स, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। और यह भवन धातु के ढांचे के द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। तो 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थी वो थी अवनी लेखरा। और फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण आयोजित किया गया था और जिसका आयोजन हुआ था 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। और 19 साल की हैं निशानेबाज अवनी लेखरा। ये 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनी थी। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का जो सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र है ये बनकर तैयार हो गया है और इसकी ऊंचाई है 24 मीटर। और फ्रेंड्स, इसमें खास बात यह है कि इसमें फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस वायु शोधक में हाई स्पीड पंखा लगा हुआ है जो कि अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है अफगानिस्तान के। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? आंसर है क्यूबा। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? आंसर है आईएनएस अन्वेष। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है सुहास यतिराज। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, ऑस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, नए साल का त्यौहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? आंसर है यहूदी से। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान ने किया है? आंसर है आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? आंसर है अवनी लेखरा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है? आंसर है चंडीगढ़ में। और फ्रेंड्स, सब में आपको डेली स्टैटिक जीके का आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? आंसर है हर्यक वंश के। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? मलिक कफूर ने। नेक्स्ट है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? आंसर है अमृतसर में। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूरा नाम क्या है? आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट है, चप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ट्विडल शब्द किस खेल से जुड़ा है? आंसर है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? आंसर है सिक्किम की। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है मंदारिन चाइनीज। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? आंसर है ओडिशा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है।
सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट है, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एस.एल. त्रिपाठी। नेक्स्ट है, द ब्लाइंड मैट्रियार्क पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नमिता गोखले ने। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी।